हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कलाम एकेडमी के माइनर टेस्ट 1 के बारे में। इसके 50 क्वेश्चंस अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं। नेक्स्ट 50 पार्ट 2 आज अपन शूट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ए फास्ट कार ड्रिवन फास्ट। इसमें अपने को ये देखना है दोस्तों कि इसमें ये दोनों फास्ट दो वर्ड आए हैं। ये दोनों फास्ट क्या है? नाउन से पहले आया है, इसका मतलब ये होगा एडजेक्टिव। एंड ड्राइवन वर्ब के बाद में आया है एडवर्ब, इसका मतलब इसका यह होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 52 समथिंग यूजफुल। इसमें यूजफुल को आइडेंटिफाई करना है कि यह क्या है। इसमें यह होगा पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 53 ऑक्सिलरीज क्या होती है? ऑक्सिलरीज यूज टू हेल्प द मेन वर्ब टू मेक अप द वर्ब फ्रेज। करेक्ट है। द वर्ब विच हेल्प टू डिनोट द टेंस। करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ए फाइनाइट और टेंस्ड वर्ब क्या होती है? ए वर्ब विच शोज टेंस एंड द सब्जेक्ट कॉन्कर्ड। बिल्कुल राइट दोस्तों, बाकी के हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 55 which sentence uses the adverb hardly with the most accurate meaning। most accurate meaning के साथ में hardly कहाँ पे आया है? hardly यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी आया है, लेकिन ये दोनों गलत है। इसका आंसर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। सी हार्डली एवर मैक्स मिस्टेक्स इन हर essays। क्वेश्चन नंबर 56 विच सेंटेंस वॉज द करेक्ट पोजिशंस एंड मीनिंग ऑफ द फोकसिंग एडवर्ब। ओनली कहाँ पे सही आया है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 में सही है। आई ओनली सेड दैट आई वुड नेवर गो देयर। क्वेश्चन नंबर 57 विच सेंटेंस मोस्ट एक्यूरेटली यूजेज ए कंजक्टिव एडवर्ब टू शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियाज। इसमें अपने को बताना है मोस्ट एक्यूरेट से कंजक्टिव एडवर्ब को, जिसमें सी स्टडीड डिलीजेंटली हाउ एवर सी फेल्ड द एग्जाम। करेक्ट है। विच सेंटेंस बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ द डिग्री एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। द लेक्चर्स वॉज सो बोरिंग दैट मैनी स्टूडेंट लेफ्ट अर्ली। करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 विच सेंटेंस यूजेज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहचानना है। यूजुअली ईट्स एट होम ऑन वीकडेज। इसमें सही है जहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स ए करेक्ट नेचुरल यूज ऑफ सेंटेंस एडवर्ब। इसमें फ्रैंकली जो कि सेंटेंस एडवर्ब आया, और इनमें सेंटेंस एडवर्ब है ही नहीं जो कि सेंटेंस की शुरुआत में आया है। क्वेश्चन नंबर 60 विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज बेयरली एज ए लिमिटिंग एडवर्ब। जो कि बेयरली लिमिटिंग एडवर्ब के रूप में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 विच सेंटेंस करेक्टली शोज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। कहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63 विच सेंटेंस शोज ए करेक्ट एंड idiomatic use of even as focusing adverb। option number 1 she didn't even call although she had promised to। question number 64 which sentence uses the adjective mere most preciously to convey limitation rather than emphasis। limitation को इसमें क्या करना है? The committee dismissed his objections as the mere worries and the inexperienced intern। Option number first is right। Question number 65 which sentence correctly distinguishes between invaluable and valueless। Question number 65 your detailed feedback on my thesis has been invaluable for improving final draft। this is correct option। the word sonnet is derived from Italian sonetto।
सोनेटो, जिसका मतलब क्या होता है सोनेटो का, इसका मतलब होता है ए साउंड। सोनेट 14 लाइन्स का होता है, 14 लाइन्स का होता है। विच इज़ द एज कंसिडर्ड द फर्टाइल, उपजाऊ एज के रूप में तो एलिजाबेथन एज को जाना जाता है। कर्टल सोनेट्स किसने लिखे थे? जी.एम. हॉपकिंस। मिल्टन और शेक्सपियर ने लिखे थे, लेकिन कर्टल सोनेट्स नहीं लिखे थे, उन्होंने सोनेट्स ही लिखे थे। वर्ड्सवर्थ, जो कि मिल्टन के सोनेट को फॉलो करता था। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज़ सेजुरा? सेजुरा क्या होता है? सेजुरा एक डॉट होता है जो कि लाइन को रोकने के काम आता है। ए पॉज इंडिकेटेड बाई ए कॉमा, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट्स, उसने अपने सोनेट किसको एड्रेस किए? मिस्टर WH एंड ए डार्क लेडी को उसने एड्रेस किए हैं। इन ए टाइपिकल पेट्रार्कन सोनेट वेयर डज द वोल्टा मोस्ट कॉमनली ऑकर? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर कपलेट होता है और पेट्रार्कन सोनेट के अंदर वॉल्टा आता है, जो कि लाइन नंबर 9 के अंतर्गत आता है। ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में आता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉप्ट्रेन ये नहीं होगा, कपलेट भी नहीं होगा, एंड स्ट्रक्चर 2 लाइन्स ये भी नहीं होगा बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर इंस्पायरेशंस कंपोजिंग सोनेट्स। ये इधर नाम सोनेटियर के, इधर नाम एड्रेसी के। पेट्रार्क ने अपने सोनेट किसको किए थे? और डेंटे, स्पेंसर और फिलिप सिडनी, इनके जिनको एड्रेस किया है उनके नाम इनको मैच करने हैं। इसमें पेट्रार्क इस लॉरा को इसमें एड्रेस करता है और डेंटे इसमें बेट्राइसी को करता है एंड स्पेंसर इसमें एलिजाबेथ बॉयर को करता है जो उसकी खुद की वाइफ है, और फिलिप सिडनी इसमें लेडी पेनेलोप को करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच सेंटेंस यूजेज इज सिमिली मोस्ट इफेक्टिवली कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स? सिमिली एज और लाइक को यूज़ की जाती है, इसमें जो कि है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, इसमें ये लाइक यहाँ पे आया हुआ है जो कि अनलाइक थिंग्स के बीच में है। इसमें उसका लाफ्टर और उसका म्यूजिक टू हिज ईयर्स, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, विच सेंटेंस यूजेज सिमिली टू डिस्क्राइब इमोशन? इमोशन को करते हुए किस में सिमिली का यूज़ किया गया है? तो दोस्तों फियर वॉज लाइक आइस इन हर वेंस, ये बिल्कुल सही होगा, इसमें इमोशन को डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, विच सेंटेंस यूजेज ए सिमिली टू डिस्क्राइब ए पर्सनस अपीयरेंस? विच सेंटेंस यूजेज ए सिमिली टू डिस्क्राइब ए पर्सनस अपीयरेंस? इसमें हिज हेयर लुक्ड लाइक ए बर्ड्स नेस्ट, इसमें सिमिली को पर्सन के रूप में यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, विच सेंटेंस कंटेंस ए सिमिली रेदर देन ए मेटाफर और अदर डिवाइस? मेटाफर के बजाय कहाँ पर सिमिली को यूज़ किया गया है इनके ऑप्शन में? हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 77, इन द सेंटेंस हर स्माइल शॉन लाइक द मॉर्निंग सन, what are two things being compared? हर स्माइल एंड द मॉर्निंग सन, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग ए सिमिली इन राइटिंग? राइटिंग में सिमिली यूज़ करने का क्या उद्देश्य होता है? टू कंपेयर टू थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए विविड इमेज, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, विच सेंटेंस यूजेज ए सिमिली टू शो हाउ केयरफुली someone is moving? She stepped a cat on a narrow fence moving slowly. Option 4 is right. Question number 80, Hector was considered a lion among Trojans because he fought like a lion. What does the underlined words signify? Option number 2, first lion is a metaphor and second lion is a simile. बिकॉज इसमें लाइक आया है और यहाँ पर बिना लाइक के कंपैरिजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिली इवन दो इट यूजेज लाइक?
ही रैन लाइक नेवर बिफोर, यहाँ पे लाइक आया है जो कि सिमिली नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 82, विच सिमिली बेस्ट एम्फेसाइजेस समवंस पेशेंस, कौन सी सिमिली बेस्ट एम्फेसिस दबा जोर देती है समवंस पेशेंस, किसी के धैर्य पर। 82, ही वॉज एन पेशेंट एज ए ट्री स्टैंडिंग थ्रू एवरी सीजन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन ए मेटाफर एंड ए सिमिली, सिमिली और मेटाफर के बीच में डिफरेंस। ए मेटाफर स्टेट्स एन आइडेंटिटी, ए सिमिली यूजेज लाइक और एज टू सिग्नल सिमिलरिटी, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच सेंटेंस बेस्ट इलुस्ट्रेट्स ए कॉन्सेप्चुअल मेटाफर रेदर देन ए सिंपल कंपैरिजन, टाइम इज मनी इन दिस बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 85, विच सेंटेंस यूजेज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है, हर माइंड इन ए गार्डन, इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, लाइफ इज़ ए जर्नी स्टैंड्स फॉर, लाइफ इज़ ए जर्नी स्टैंड फॉर, यह किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 86 आंसर इज करेक्ट, लाइफ एंड ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 87, explains the functions of the metaphor in sentence, in the sentence her words were dagger, उसके शब्द एक खंजर की तरह थे। इट सजेस्ट हर स्पीच caused sharp emotional pain or harm, ऑप्शन नंबर 3 is correct। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following is the best example of the a metaphor not a simile, बेस्ट एग्जाम्पल ए मेटाफर का कौन सा एग्जाम्पल सही है। यहाँ पे लाइक आया है, ये गलत होगा, यहाँ पे भी लाइक है, ये मेटाफर है जो बिना लाइक की तुलना ही स्माइल वॉज ए राइजिंग सन। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लियरली शोज ए डेड मेटाफर, डेड मेटाफर के सेंटेंस में यूज हुआ है। सी ब्रोक द आइस एट द मीटिंग, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को किस में बेस्ट डिफाइन किया गया है। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, करेक्ट ऑप्शन। विच सेंटेंस बेस्ट इलुस्ट्रेट पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन को किस में बेस्ट इलुस्ट्रेट किया गया है। द थंडर रोड एंग्रीली अक्रॉस द स्काई। क्वेश्चन नंबर 92, which option is the best example of the personification used to describe time, time flew past yes during vacation, correct है। which of the following is a personification of an abstract idea। question number 93, the fear wrapped its icy fingers around my heart। question number 94, which sentence best illustrate personification, personification को कौन सा सेंटेंस बेस्ट इलुस्ट्रेट करता है। द लीव्स डांस्ड इन द वाइंड ऑल आफ्टरनून, करेक्ट ऑप्शन। विच इज अ लाइन फ्रॉम ए पोइम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, बेस्ट एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल। द स्टार्स विंक्ड एट अस फ्रॉम द स्काई, करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। द पेंसिल ले क्वाइटली ऑन डेस्क, इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, इन द सेंटेंस माई अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी टू वॉक अप, व्हाट इज बीइंग पर्सोनिफाइड, इसमें पर्सोनिफाइड किसको किया गया है, इसमें पर्सोनिफाइड किसको किया गया है। द अलार्म क्लॉक को इसमें पर्सोनिफाइड किया गया है, द अलार्म क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेनेसा, रेनेसा के बारे में कौन से कथन सही है। द रेनेसा वॉज स्पार्क्ड बाय ए रिटर्न टू ए क्लासिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग विच हैड लार्जली बीइंग इग्नोर्ड ड्यूरिंग द मिडल एजेस, करेक्ट है। ए टाइपिकल एडजेक्टिव कैन ऑकर बिफोर ए नाउन और कैन ऑल्सो ऑकर आफ्टर द वर्ब बी, करेक्ट है। द रेनेसा वॉज ऑल्सो ए टाइम ऑफ मोबिलिटी बोथ विथ इन यूरोप एंड अब्रॉड, करेक्ट है। द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल was a recent region of Renaissance, correct है।
Option number 4 is correct. Question number 100. Match the following authors and works. ऑथर्स के नाम को वर्क्स के साथ मैच करके रखना है। एलिजाबेथ कैरी ने लिखा था द ट्रेजेडी ऑफ मरियम। द ट्रेजेडी ऑफ मरियम लिखा था एलिजाबेथ कैरी ने। एंड माइकल डे कैरवेंटेज ने लिखा था डॉन कोइक्स्टी कोटे। एंड निकोलस मैकियावली ने लिखा था आपका द प्रिंस। एंड थॉमस मूर ने लिखा था ओटोपिया। One of the major reasons of the Renaissance was the fall of Constantinople and the end of the Byzantine Empire. It took place in the 1453. कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल किस ईयर में हुआ था? 1453. Question number 102. When the poet recalls precious friends hid in the deathless night, what literary device is most evident in the deathless night? This line is taken from William Shakespeare's poem When to the Season of the Sweet Silent Thought. तो दोस्तों इस लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो वो है आपका एलिट्रेशन, जो कि इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103. द फ्रेज सेशन ऑफ द स्वीट साइलेंट थॉट प्राइमरी डेवलप विच एक्सटेंडेड मेटाफर इन द पॉइंट? कौन सा मेटाफर इसमें देती है? द लीगल ट्रायल एंड द अकाउंटिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 104. द स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट 30 मूव्स फ्रॉम द लॉस एंड ग्रीफ टू कंसोलेशन। राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105. द रिपीटेड फाइनेंशियल टर्म्स such as expense, losses, paid and restored collectively suggested that memory functions as a emotional ledger of profit and loss. Question number 106. The final couplet of the sonnet 30 performs which rhetorical function? It resolves the emotional conflict, establishes the earlier. Question number 100. The tone of the speaker toward the past is described as sorrowful yet self-aware reflections. Question number 108. Which of the following statement is true and not true? कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? The sonnet 30 presents love as a compensatory force against the time and loss. No. The term sessions metaphorically invokes the judicial proceeding. No. The form bemoaned mourn suggests repeated lamentation. No. The deathless night connotes temporal lights. Yes. This is correct. And option 2 is correct. Question number 100. Sonnet 30 thematically connects with the sonnet 19, melancholy transformed by the thought of a friend. Question number 110. Which of the following statement are not true? Not true. सही नहीं. Sessions of the sweet silent thought suggest private inward reflections. Yes. The opening metaphor draws on legal and the accounting language. Yes. Summon of remembrance implies memory. Yes. I sigh the lack of the many a thing I thought refers mainly to material loss. No. Material loss इसमें नहीं है. Option number first. Question number 111. Which line most clearly reflects the poem's economic metaphor? All losses are restored. Question number 112. Which themes is most central to sonnet number 30? Passage of time and memory. The poem's mood before the final couplet can best be described as when to the season of the sweet silent thought, melancholy and reflective. The imagery of precious friends hid in the deathless night in the poem When to the Season of the Sweet Silent Thought presents death as a timeless and endless darkness. In When to the Season of the Sweet Silent Thought, but if the while I think on thee, dear friend, establishes the friend as a restorative emotional presence. Question number 116.
The phrase "for beyond mourn" suggests that grief as a repeated from earlier sorrow. The line in the poem "went to the session of the sweet silent thought which I knew pay as if not paid before," recurring relying on pain. Question number 118. Which statement is incorrect in context the poem the bus के बारे में कौन सा incorrect है? अरुण कोलात्कर wrote in the both Tamil and the English. Yes. Question number 119. Arun Kolatkar is generally associated with the modern poets, which is not a collection by Arun Kolatkar. अरुण कोलात्कर का कौन सा कलेक्शन नहीं है? द इनफेमस स्ट्रीट, सारपा स्त्रा और जेजुरी collection of the poems, Kala Ghoda poems. All poems are written by Arun Kolatkar, but the infamous streets are not written by Arun Kolatkar. Question number 121. The bus appears in the collections of the rights. No, जेजुरी में इसका आया था द बस. The poem The Bus challenges romanticized primary age, highlighting boredom and the triviality. The central idea of the bus is that combines faith and doubt. In the poem The Bus, the repeated tarpaulin mainly symbolize obstructed and the collective vision. In the poem The Bus, the sunbeam resting on the driver suggests gentle yet instructive illuminations. In the poem The Bus, the transport system functions as allegory of the post-colonial instability. In the poem The Bus, daylight that aims through an eyelet suggested that revelations is the silent yet not penetrating. In the poem The Bus, the covered wind metaphorically suggests collective self-blinding. In the poem The Bus, moving continually forward implies that progress is possibly directionless. How a teacher should try to expose students acquire second or foreign language. इसमें the forming a foreign language speaks club in the school, right? And putting charts with slogans written in English, right? Showing slides in English and talking students to watch educable movies in the foreign language, right? All are correct option. Question number 132. What is the order of the four skill? L S R W. लिसनिंग, स्पीकिंग गलत है, ये भी गलत होगा. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2. Which principle of teaching a foreign language is considered to be the core of learning? Principle of motivation. What are the special techniques required to motivate students to learn the foreign language? Arousing techniques, yes. Expectancy techniques, yes. Incentive techniques, yes. All of the above. What are the principles through which the teaching matter should be selected? Frequency and range, yes. Availability, coverage, yes. Teachability and the learnability, yes. All of the above, yes. 163. Principle of selections are based on the assumptions that the whole system of the language cannot be taught within the short period, yes. Can be taught within a short period, yes. Can manage to learn the language, yes. All are the correct. Question number 130. The principle of frequency implies those words are selected which are those words or structures should be taught which have a frequency or of occurrence, example which are used of much, yes. What is meant by principle of the range? It shows the number of situations in which a word can be used, yes. What types of words are used in the principle of range? Words of confined range. Principle of availability refers to the two types of words: words confined to teach and the words which are useful. J.A. Bright did
an experiment on students learning English as a foreign language and found that an order of teaching which one is that understanding, speaking and the writing and the reading. Which of the following is not a principle of motivation? Semantic techniques. There are some components of language aptitude which should be developed in students: phonetic coding, grammar, rote memorization, inferring, linguistic and rules. Option number 4. Principle of gradation. Here gradation stands for simplifying the matter. Which principle of teaching emphasizes that learning is the most effective when the student is the mentally prepared and the physically active in the process? Principle of activity. The principle of motivation. Teaching is primarily concerned with arousing and the sustaining interest in the learner. The principle of selection implies that a teacher should choose material based on mental level, age and requirements of the age. Which principle is being followed when a teacher breaks a complex topic into smaller manageable logical units? Principle of division. Which principle is based on the assumptions that knowledge can be stored in the mind permanently? It is gained through practical experience. Principle of the concreteness. Which one of there is not true about a type of sequencing? Structural सीक्वेंस. तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें.